हेलो एवरीवन, सभी को जोहार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि काफ़ी इंतज़ार के बाद है ना, आप लोगों का जेटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। जेटेट का फॉर्म भराने का डेट भी आपके पास में आ चुका है। आपको ये पता है कि झारखंड में अगर टीचर बनना है तो अभी कुछ दिन पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी हम लोग ये देखे थे कि सीटेट वालों के लिए वहाँ पे कोई क्या बोलते हैं, एक तरीके से सीटेट को वहाँ पे प्राथमिकता नहीं दिया गया था, प्रायोरिटी नहीं दिया गया था। प्रायोरिटी किसको दिया गया था? तो प्रायोरिटी आपका जेटेट को दिया गया था। तो झारखंड में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत सही एक मौका है जहाँ पे आपको जेटेट का वैकेंसी आपको अभी आ चुका है। और जेटेट का जैसे ही ये वाला पूरा प्रोसेस समाप्त होगा उसके बाद में आपके पास में एक जो चीज़ आ जाएगा वो होगा आपका लगभग 26,000 से ज़्यादा एक वैकेंसी है जो कि आपका पेंडिंग है, वो आपका आने के लिए एकदम आतुर है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि भाई जेटेट तो हम लोग को निकालना ही है किसी भी हाल में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो। अब आपका एक चीज़ आपको ध्यान में ये रखना है कि जेटेट को निकालने के लिए अलग अलग चीज़ जो है वो आपको पढ़ना है। बहुत सारा, जैसे आपको सब सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको थोड़ा सा रीजनल सब्जेक्ट पढ़ना है, थोड़ा आपको सीडीपी पढ़ना है, आपका अगर आप सोशल साइंस बैकग्राउंड से है तो सोशल साइंस पढ़ना है, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो साइंस और मैथ्स पढ़ना है। लेकिन एक जो कॉमन चीज़ है, ये सभी, चाहे आप 1 to 5 के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 6 to 8 के लिए तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए एक चीज जो कॉमन है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, जो कि आपका 30 नंबर का है। अभी जैसे कि अगर आप देखते हैं कि आपका सोशल साइंस वाला जो चीज है, सोशल साइंस में अगर आप सोशल साइंस बैकग्राउंड से हैं तो पक्का हमको ये चीज कंफर्म है कि आप थोड़ा सा हिस्ट्री, थोड़ा ज्योग्राफी, थोड़ा पॉलिटी के बारे में हल्का फुल्का नॉलेज तो आपके पास में होगा ही, है ना। वैसे उसी प्रकार से अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी के बारे में हल्का फुल्का आपको नॉलेज होगा। लेकिन एक जो चीज है जिसको हम लोग बहुत ज्यादा उसके ऊपर में प्राथमिकता नहीं देते हैं, वो चीज एक चीज है जो कि आपका है सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। ये चीज एक ऐसा है जिसमें कि आप आराम से 30 में से 25 से ज्यादा नंबर आराम से एकदम आसानी से ला सकते हैं। इसीलिए कोशिश करना है कि ये 30 में से एटलीस्ट हम लोग ये कोशिश करें कि भाई 30 में से 26, 27, 28 तो आराम से कम आ जाए। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोगों का जो सिलेबस है उसको एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सिलेबस एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये सिलेबस आखिर है क्या। आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो पूरा जो चीज है, पूरा जो आपका सिलेबस है, इसको टोटल ना 2 भागों में बांटा गया है। ये जो पूरा सिलेबस है ना, इसको कितने भागों में बांटा गया है? तो आपका 2 भागों में ये बांटा गया है। ठीक है, 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो पार्ट है, ठीक है, इसको हम लोग ए बोल सकते हैं। ये जो ए पार्ट है ना, इस ए पार्ट में जितना भी कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को यहां पे ए वाले पार्ट में आपका डाला गया है। और उसके बाद आपको मिलता है बी वाला पार्ट, है ना, ये है आपका बी वाला पार्ट जिसमें है आपका लर्निंग और आपका पेडागोगी। इसमें हम लोगों का लगभग 4 यूनिट है। तो टोटल अगर देखा जाए तो टोटल आपको 10 टॉपिक्स आपको पढ़ना है। वो 10 टॉपिक्स एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर हम लोग को पढ़ना क्या क्या चीज है। क्योंकि इससे पहले हम लोग जितना भी चीज कर रहे थे, हम लोग थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन के आधार पे कर रहे थे कि हाँ ये हो सकता है, लेकिन ये सीटेट के सिलेबस से थोड़ा डिफरेंट सिलेबस है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि इसमें कौन कौन सा चीज डिफरेंट है, वो चीज कौन कौन सा है, इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहला चीज क्या है? पहला चीज है कि आपका डेवलपमेंट आखिर होता क्या है, ये विकास आखिर है क्या। बच्चे का जन्म जब होता है, जन्म से लेके मृत्यु तक उसका विकास चलते ही रहता है ना। जैसे गर्भ धारण होता है, उसके बाद मृत्यु तक, जब तक कि वो मैच्योरिटी को प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक क्या होता है, तब तक उसका डेवलपमेंट चलते रहता है। डेवलपमेंट कौन कौन सा डेवलपमेंट? तो डेवलपमेंट में हम लोग बात किए हैं, फिजिकल डेवलपमेंट है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है जिसमें आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपका आता है, सोशल डेवलपमेंट आता है कि भाई ये सोशल डेवलपमेंट क्या होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है, लैंग्वेज का डेवलपमेंट क्या होता है। तो आखिर ये डेवलपमेंट है क्या? अगर हम ये डेवलपमेंट बोल रहे हैं तो डेवलपमेंट का मतलब आखिर होता क्या है, इस चीज को समझना है कि आखिर डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट किन चीजों से मिलकर बना है, कौन कौन से ये फैक्टर्स हैं जो कि डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो आपका क्या है, एक तो डेवलपमेंट आपको ध्यान में रखना है, उसके अलावा इसका ना लर्निंग से क्या संबंध है। हम लोग आगे अगर पढ़ने जाते हैं तो हम लोग मेनली क्या कर रहे हैं, हम लोग बहुत सारी चीजों को सीख रहे हैं, तो आखिर ये लर्निंग क्या होता है। तो ये लर्निंग को भी हम लोग देखेंगे कि भाई लर्निंग क्या है और लर्निंग का ये डेवलपमेंट के साथ में क्या आपका संबंध होता है। तो ये तो एक टॉपिक आपको ध्यान में रखना है। दूसरा जो टॉपिक है वो क्या है? दूसरा टॉपिक ये है कि भाई बाल विकास का सिद्धांत क्या क्या होता है और इसका
अवस्था क्या क्या है। जैसे कि सिद्धांत, अब सिद्धांत में जैसे कि आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे, चाहे आप हम लोग क्या बोलते हैं, पियाजे को देखते हैं, वैगोस्की को देखते हैं, किसी को भी देखते हैं, ये सबका कुछ ना कुछ प्रिंसिपल दिया हुआ है। कोई बोलता है कि भाई इन्वायरमेंट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कोई बोलता है कि पहले लैंग्वेज सीखता है बच्चा, लैंग्वेज सीखने के बाद में वो क्या करता है, बाद में वो सोचना सीखता है, कोई बोलता है कि भाई पहले सोचना सीखता है बाद में लैंग्वेज सीखता है। तो ये बहुत सारे सिद्धांत हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल हैं, इनको भी हम लोगों को देखना है। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा आपका स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है। अब स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है, आपको ये पता है कि बच्चा का जन्म से लेके उसका मृत्यु तक क्या किया गया, इसको बहुत सारे पार्ट्स में बांटा गया है। जैसे कि जो 0 से लेके 2 साल, मतलब जन्म से लेके जो 2 साल का जो टाइम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लोग इन्फेंसी एज बोलते हैं, शैशवावस्था बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें किस किस प्रकार का डेवलपमेंट होता है, क्या इसमें बच्चा सोचना सीख जाता है, तर्क करना सीखता है, तो ऑब्वियसली इसमें नहीं सीखता है। इसमें वो क्या सीखता है, इसमें वो बेसिक नॉलेज सीखता है कि हल्का फुल्का वो क्या बोलते हैं, एक प्रकार से उसके अंदर में लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो रहा है, उसके अंदर में फिजिकल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है। उसके बाद में फिर जैसे वो बड़ा होता है तो उसके बाद वो क्या बोला जाता है, उसका चाइल्डहुड फेज बोला जाता है। तो वो चाइल्डहुड फेज को भी हम लोग देखेंगे 2 भागों में बांटा गया है, एक है अर्ली चाइल्डहुड फेज, एक है लेटर चाइल्डहुड फेज। तो इस फेज में कौन कौन सा चीज होता है ना, इसमें हम लोग देखते हैं कि आपका जो अर्ली चाइल्डहुड फेज होता है, जो कि आपका 6 साल तक का होता है, 2 से लेके 6 साल तक वाला, इसमें क्या होता है, इसमें हम ये देखते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, जनरली बच्चे जितने गुड़ियाएं होती हैं ना, गुड्डा गुड़िया जो होता है, इसमें वो लोग को लगता है कि भाई इसमें जान है ना, और वो लोग क्या करता है, वो लोग कोशिश करता है कि इससे बात करेगा, उन लोगों को खिलाएगा पिलाएगा। तो ये क्या है, इसको टॉय एज बोला जाता है। तो उसी प्रकार से जितना भी अलग अलग प्रकार का जो एज बांटा गया है, उस एज, उस स्टेज का है ना, उस स्टेज का क्या गुण होता है, कौन से स्टेज में किस प्रकार का डेवलपमेंट होता है, ये चीज हम लोग को आपका इसमें पढ़ना है। ठीक है, कि कौन कौन सा आपका स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट क्या है। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा आपको NEP 2020 है ना, आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जब हम बात करते हैं तो हम लोग का टोटल, हम लोग के पास में लगभग 3 एजुकेशन पॉलिसी है। एक है 1968 वाला, एक है 1986 वाला, और एक है 2020 वाला। इसमें थोड़ा सा हम लोग को आइडिया लेना है कि 2020 में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज हुआ है, कौन कौन सा चीज है, इसको हम लोग को देखना है। ठीक है, उसके अलावा क्या है, उसके अलावा आपको मिलता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, NCF है ना, NCF आपको पता होगा कि 2005 आसपास में आया है, और उसके अलावा दोबारा अभी आया है आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ में। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ में क्या आया है, आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया है। ये क्या होता है, और ये इसके बाद में लिखा हुआ है आपका FS का मतलब क्या है, FS का मतलब है फाउंडेशनल स्टेज, है ना। अगर आपका इसको 2 भागों में बांटा गया है, इसको क्या किया गया, इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक है फाउंडेशनल स्टेज। फाउंडेशनल स्टेज क्या है, तो एकदम जो छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, जो प्ले स्कूल में है, 1 क्लास में है, 2 क्लास में है, वैसे बच्चों के लिए अलग से एक फ्रेमवर्क आपका लाया गया है कि बच्चे क्या पढ़ेंगे, इसके लिए अलग लाया गया है। इसको बोला जाता है आपका NCF, और उसके बाद आपका फाउंडेशनल स्टेज के लिए है ये। ठीक है, तो ये आपको इसको पढ़ना है। जैसे अगर आप मान के चलते हैं कि अगर आप 1 to 5 के लिए तैयारी कर रहे हैं, है ना, अगर आप पेपर 1 जो है वो आपका 1 to 5 के लिए कर रहे हैं, तो 1 to 5 में क्या, 1 to 5 में आप जनरली क्या करेंगे, जनरली आप छोटे बच्चों के साथ में डील करिएगा। तो उन छोटे बच्चों को क्या क्या चीज पढ़ाना है, उनके अंदर में डेवलपमेंट क्या होता है, वो सब चीज हम लोग को पढ़ना है। और उसके बाद आता है SE को क्या बोलते हैं, SE को बोला जाता है आपका स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन, ठीक है, तो स्कूल एजुकेशन में जितने बड़े बच्चे हैं जो कि स्कूल जाना शुरू कर चुके हैं, वैसे बच्चे है ना, जो चीजों को समझना स्टार्ट कर चुके हैं, उनका फ्रेमवर्क क्या है, उनका करिकुलम का फ्रेमवर्क क्या है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि इसमें क्या क्या चीज करना है। इसमें हम लोग को एक तो पढ़ना है कि भाई बाल विकास का सिद्धांत क्या क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या क्या है, कौन कौन से स्टेज में डेवलपमेंट क्या क्या होता है। ठीक है, उसके बाद है NEP 2020। उसके अलावा आपको मिलता है NCF FS और NCF आपका SE, जिसको हम लोग बोले फाउंडेशनल स्टेज वाला है ना। और उसके बाद में आपको मिलता है आपका स्कूल एजुकेशन वाला। ठीक है, उसके अलावा तीसरा चीज क्या है, तीसरा है आपका बाल केंद्रित शिक्षा और अभिनव शिक्षण पद्धति। अब आपको पता है ना, आपको ये पता है कि हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि पहले के समय में चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन नहीं था, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन था। जो टीचिंग होता है उसको हम लोग मेनली 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है जहां पे शिक्षक जो होता है वो केंद्र बिंदु में होता है, शिक्षक जो पढ़ा रहा है, जैसे पढ़ा रहा है बस आपको पढ़ना है
है ना, आप उसमें ज्यादा सवाल जवाब नहीं कर सकते थे। लेकिन अभी का जो सिचुएशन आ चुका है, अभी का जो हम लोग का जो एनईपी 2020 है, वो किस चीज के ऊपर में फेस है, वो टीचर के ऊपर में बेस्ड नहीं है, वो स्टूडेंट के ऊपर में बेस्ड है। और स्टूडेंट के ऊपर में अगर वो बेस्ड है तो वो बात करता है कि भाई जो स्टूडेंट है उसको क्या करना है, उसको हमको मेन ये में रखना है, उसको हमको मेन फोकस में रखना है। और आपका स्टूडेंट को कैसे पढ़ाया जाए, उसको क्या क्या चीज अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, उस चीज को लेके आपको ध्यान में रखना है। तो अभी का जो एजुकेशन होगा वो आपका स्टूडेंट सेंट्रिक है। तो यही स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन आखिर क्या होता है, इसका क्या क्या मेन फीचर्स है, क्या अच्छा चीज है, कुछ इसका बुरा चीज है क्या, ठीक है। उसके अलावा टीचर सेंटर एजुकेशन क्या होता था, उसका क्या गुण था, उसका क्या दोष था, वो सब चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। उसके अलावा आपका अब क्या हो चुका है, अब एक तरीके से पढ़ाने का नया नया तरीका निकल चुका है ना, पढ़ाने का नया नया तरीका है। आप लोग देख रहे हैं कि हो सकता है कोई आदमी जो है वो यूट्यूब में पढ़ा रहा है, कोई है जो क्या बोलते हैं इंस्टा में पढ़ा रहा है, इंस्टा में रील बना बना के पढ़ा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अलग अलग तरीके से पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पे आप अलग अलग तरीकों के बारे में बात मतलब सीखते हैं कि भाई हम कैसे पढ़ाएंगे, हम नए नए कैसे तरीकों को अपना सकते हैं जिससे कि बच्चों को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आए। उसके बाद आपको मिलता है शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नता। अब क्या होता है, होता यह है कि आप जब स्कूल में पढ़ाने जाइएगा तो आपके पास में मान के चलते हैं फॉर एन एग्जांपल आपके क्लास में टोटल 50 स्टूडेंट हैं। अब वो 50 स्टूडेंट, हर जो स्टूडेंट होगा वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होगा। हर किसी के घर का माहौल, उसके परिवार का माहौल, उसके आसपास के रहने का जो वातावरण है, जो इन्वायरमेंट है, वो हर किसी का अलग अलग होगा। और इस कारण हर बच्चा एक दूसरे से अलग होगा, है ना। किसी को हो सकता है कि किसी को मैथ्स पढ़ने में एकदम बहुत मजा आता हो, किसी को साइंस पढ़ने में मजा आता हो, किसी को एकदम सोशल साइंस नहीं मजा आता हो, सोशल साइंस में भी किसी को कि पॉलिटी नहीं मजा आ रहा है, ज्योग्राफी मजा आ रहा है। तो ये क्या अलग अलग चीज है। आपको ध्यान में ये रखना है कि हर बच्चे यूनिक होते हैं और उन बच्चों में यूनिकनेस जो होता है उस चीज को हमको हमेशा जिंदा रखना है ना। हम लोग को हमेशा उस बच्चे में, सभी बच्चों को सेम नहीं करना है कभी, सभी बच्चे अलग अलग है, उनके अंदर जो पोटेंशियल है उसको हमको बढ़ाना है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि वो जो अलग अलग बच्चे हैं उनके साथ हम कैसे डील करेंगे। कुछ बच्चे होंगे जिनको कि तुरंत समझ में आ जाता है, एक बार समझाएं और समझ में आ गया। कोई बच्चे होंगे जिनको आप 5 बार 10 बार समझा दीजिए लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। अब आपको क्या करना है, आपको उन सभी बच्चों को साथ में लेके चलना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी एक को पढ़ाया दूसरे को नहीं समझ में आया हटाओ, है ना। तो ये क्या है, ये एक प्रकार से इसको बोला जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसमें होता है ये कि आप समावेशी तरीके से आप एक प्रकार से पढ़ाना स्टार्ट करते हैं जिसमें कि जितने भी बच्चे हैं वो साथ में मिलके पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपका इंक्लूसिव एजुकेशन होता है, जिसमें क्या होता है कि आप क्या कर रहे हैं, जितने भी बच्चे हैं सभी का एक प्रकार से व्यक्तिगत विभिन्नता, जो सभी अलग अलग हैं एक दूसरे से, उन विभिन्नताओं का आप सम्मान करते हैं। उसके बाद आपको मिलता है सतत और व्यापक मूल्यांकन। अब क्या है, यहां पे पढ़ाना शुरू हो चुका है, अब पढ़ा दिए हैं। अब पढ़ाने के बाद में क्या है, आपको यह जानना है कि भाई हम जो पढ़ाए थे क्या वो बच्चों को समझ में आया है या नहीं आया है। तो आपको एक चीज का जरूरत पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं असेसमेंट, है ना। आपको टेस्ट लेने का जरूरत पड़ेगा, आप एग्जाम्स लीजिएगा। तो ये मूल्यांकन करना जिसको हम लोग बोलते हैं असेसमेंट, ये मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन कितने तरीके का होता है, कौन कौन सा नया नया प्रकार का असेसमेंट आ चुका है, कौन सा असेसमेंट सही है, कौन सा असेसमेंट गलत है, वो सब चीज को हम लोग यहां देखेंगे। और आपको एनईपी 2020 के संदर्भ में समय आकलन और स्कूल असेसमेंट जो होता है वो क्या होता है, मतलब कि जो एनईपी 2020 है ना उसमें आपका असेसमेंट को लेके नया नया चीज डाला गया। जैसे आपको पता होगा कि सीबीएसई जो है वो शुरू में मतलब बीच में क्या हुआ था कि सीसीई लेके आया था, जिसमें लोग देखते थे कि फॉर्मेटिव असेसमेंट होता था, फिर सबमिटिव असेसमेंट होता था, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, जिसको आपका एफए बोलते थे, फिर एसए बोलते थे। तो ये सब क्या होता है ना, इन सभी चीजों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो ये भी आपका बहुत आसान सा चीज है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में एकदम आराम से देखेंगे। उसके अलावा क्या मिलता है आपका समावेशनात्मक और समता मूलक शिक्षा, जिसको हम लोग आपका बोले थे ना, आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, जो हम आपको बोले थे कि जितने भी बच्चे हैं वो सभी बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे आपको मिलेंगे जिनको कि स्पेशल नीड के बच्चे होंगे, है ना, जिनको कि आपको हो सकता है कि जिनको समझ में नहीं आ रहा है, जिनको हेरिडेटरी कोई प्रॉब्लम हो, उनको हो सकता है समझने में कोई प्रॉब्लम हो। तो उन सभी बच्चों को साथ में कैसे पढ़ाया जाएगा, है ना। कोई होगा कि जो कि फिजिकली ठीक नहीं होगा, कोई हो सकता है मेंटली ठीक नहीं होगा, तो उसको कैसे आपको लेके चलना है, उनको साथ में कैसे पढ़ाना है, यही आपका कहां आता है, ये आपका इंक्लूसिव एजुकेशन में आता है, ठीक है। तो ये आपका समता मूलक, जिसको हम लोग शिक्षा आपका बोल सकते हैं, समावेशात्मक शिक्षा और समता मूलक शिक्षा, ये क्या होता है इस चीज को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो आपको इसमें क्या चीज है, इसमें एकदम जितना भी हम लोग 6 टॉपिक्स देखे बिल्कुल आसान सा टॉपिक्स है। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पर हम लोग इसको दोबारा से साथ साथ में एक तरीके से साथ साथ में करेंगे, क्योंकि अभी आपको पता है कि बहुत बार हम लोग अभी इस बार
एक तरीके से आपका नया जितना भी चीज है, क्योंकि आपको ये ध्यान में होगा कि जेटेट बहुत बार हुआ नहीं है, ठीक है, तो हम लोग को जेटेट का जो लिमिटेड क्वेश्चन है उसको साथ में लेके चलना पड़ेगा, सीटेट को साथ में लेके चलना पड़ेगा। सीटेट में भी सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट है, कुछ उसमें एक्स्ट्रा चीज डाला हुआ है, तो वो सब चीज को हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। चलिए, तो ये 6 टॉपिक आसान सा है। उसके बाद आपको मिलता है यहाँ पे 4 टॉपिक। कहां गया भाई, हाँ ये रहा। ये क्या है, ये है आपका लर्निंग और पेडागोजी की भाई बच्चे जो हैं वो किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से वो सीखते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे कि पहला टॉपिक क्या है, पहला टॉपिक है कि हाउ डू चिल्ड्रन थिंक्स एंड लर्न, मतलब कि जो बच्चे हैं वो कैसे सोचते हैं। आप सोचिए कितना फैसिनेटिंग चीज है कि कोई बच्चा छोटा सा जन्म हुआ है, उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, ना उसको किसी प्रकार का लैंग्वेज आता है, कोई किसी चीज के बारे में वो नहीं जानता है, वो क्या सोचता होगा या नहीं सोचता होगा। और सोचिए कि वो बस जन्म लेने से 2-3 साल के अंदर में वो बहुत सारा क्या बोलते हैं बातचीत करने लगता है, सोचने लगता है, चीजों को एनालाइज करने लगता है। तो ये क्या है, एक प्रकार से आपको ये ध्यान में रखना है कि ये बच्चे कैसे सोचना शुरू करते हैं या फिर बच्चे जो है वो सीखते कैसे हैं, इन सभी चीजों को हम लोग यहां देखेंगे। उसके अलावा आपको मिलता है शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रिया क्या है, मतलब जो बेसिक प्रोसेस क्या होता है टीचिंग का, जो टीचिंग आप जो कर रहे हैं उसका बेसिक प्रोसेस क्या है, जिसको कि आपको फुल मतलब उसको आपको फॉलो तो करना ही है 100%। आप किसी भी प्रकार का, आप चाहे वो आप सोशल साइंस पढ़ा रहे हो, चाहे आप क्या बोलते हैं साइंस पढ़ा रहे हो, चाहे आप लैंग्वेज सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, आपका जो बेसिक जो चीज है फॉलो करने वाला वो कौन कौन सा चीज है, जब आप पढ़ाने जाइएगा तो उसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। उसके अलावा को मिलता है लर्निंग एंड कॉग्निशन, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड मोरल डेवलपमेंट। हम आपको बताए थे कि जब आप सीखते हैं, है ना, जब आप सीखते हैं तो उसको क्या किया गया है ना, उसको 2 भागों में बांटा गया है। मेनली अगर सीधा सीधा अगर बोला जाए तो हम आपको बोल सकते हैं कि भाई जो आपका डेवलपमेंट होता है इसको हम लोग 4 भागों में मेनली बांट सकते हैं, है ना। एक होता है आपका फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है, एक होता है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसके अलावा क्या मिलता है आपको, यहां पे आपको मिलता है आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट, उसके अलावा आपको मिलता है इमोशनल डेवलपमेंट, और एक आपको मिलता है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट आखिर ये अलग अलग प्रकार का डेवलपमेंट क्या है, ये कैसे काम करता है, तो इसमें हम लोगों को यहां पे मेनली आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट और आपका मोरल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है। जैसे कि आपको अगर हम छोटे से शॉर्ट से बता दें तो आपको कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या, तो यहाँ पे सिंपल से ये चीज है कि हम क्या करते हैं, मेरे पास में जो इनपुट है, अगर आप इसको पूरा जो मानव का जो आपका बॉडी है उसको अगर आप मशीन के तरीके से देखिएगा तो इसमें क्या होता है, इसमें इनपुट है और आउटपुट है। इनपुट क्या है, इनपुट है कि भाई मेरे पास में जो 5 जो सेंसरी ऑर्गन है, आपको पता है ना 5 सेंसरी ऑर्गन, आंख, नाक, कान, जीभ वाला जो चीज है, आपका जो स्किन है, ये सब जो चीज है, ये सब क्या आपका सेंसरी ऑर्गन है। इससे क्या होता है, इससे आपके अंदर में डेटा जाता है, बहुत सारा डेटा जाता है। उस डेटा को आप क्या करते हैं, उस डेटा के को यूज करके आप बहुत सारी चीजों को एनालाइज करते हैं, आप सोचते विचारते हैं। तो यही जो सोचने विचारने वाला जो चीज है ये क्या कहलाता है, ये आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहलाता है, ये आपका संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा जब आप बच्चे होते हैं तो उस बच्चे वाला टाइम में आपको बहुत सारे आपके अंदर में इमोशंस नहीं होते हैं, है ना, आपको नहीं पता कि भाई जलन की भावना क्या होती है ना, आपको नहीं पता कि हमको मेरे अंदर में कंपटीशन की भावना क्या होती है, मेरे अंदर में ईर्ष्या की भावना क्या होती है, तो ये सब क्या होता है, ये सब आपके अंदर में नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे आप इन सभी चीजों से सीखते हैं, इन सभी चीजों को आप जानते हैं, तो यही क्या आपका इमोशनल डेवलपमेंट कहलाता है। उसके अलावा सोसाइटी के द्वारा बहुत सारा चीज को सही, बहुत सारी चीजों को गलत माना गया है कि भाई ये चीज करना सही है, ये चीज करना गलत है, झूठ बोलना गलत है, सच बोलना सही है। तो ये क्या मोरल डेवलपमेंट है। तो सोसाइटी के द्वारा ऐसा चीज जो कि सही माना गया है उस चीज को सही तरीके से करना सीखना, यही क्या है, यही आपका मोरल डेवलपमेंट है, या सोशल डेवलपमेंट भी इसको बोला जा सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये सब चीज क्या होता है इसको भी हम लोग देखेंगे। और आपका लास्ट में आपको मिलता है कि डिजिटल पेडागोजी क्या होता है, जिसमें आप आईसीटी को थोड़ा सा देखेंगे कि भाई नया नया कौन कौन सा प्रकार का सॉफ्टवेयर आ चुका है, नया नया कौन कौन सा प्रकार का हार्डवेयर आ चुका है, जिसका कि हम क्या बोलते हैं एक प्रकार से एजुकेशन में पढ़ाने में यूज कर सकते हैं। तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है। ये मेनली सिलेबस है, इसको अगर हम लोग सीधा सीधा सिंपल सिंपल से बोले तो ये टोटल 10 टॉपिक्स है ना, 10 टॉपिक्स है। लेकिन ये 10 टॉपिक्स में कितना मार्क्स है आपका, 30 मार्क्स है, ठीक है, 30 मार्क्स है। और ये जो 30 मार्क्स है, हम आपको ये चीज 100% बोल रहे हैं कि इस 30 मार्क्स में से
जो हल्का फुल्का भी केवल मेरा क्लासेस देख लेगा, हम आपको गारंटी कर सकते हैं कि 25 से ज्यादा मार्क्स तो उसके पास में 100% आएंगे, ठीक है। और हम 27, 28, 29, 30 तक का भी आराम से 30 तक भी आप लोग जा सकते हैं अगर आप थोड़ा सा इसमें हल्का फुल्का मेहनत कर देते हैं। तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा जेटेट को क्रैक करना अगर आप सीडीपी को ठीक तरीके से देख लेते हैं। तो यही आपको हम सीडीपी पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। जितना भी आपको क्या बोलते हैं, जो नया बैच है वो कल से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आपको लगता है कि ठीक ठाक है, टीचर वीचर अगर आपको ठीक ठाक लग रहा है, तो आप लोग जल्दी से उसमें ज्वाइन वाइन कर जाइए, मतलब कर लीजिए, और उसको साथ साथ में जितना जल्दी हो सकता है कंप्लीट करते हैं, क्योंकि आने वाला टाइम जो है वो सही में बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है ना। ये अगर मान के चलते हैं ये आने वाला जो 1-2 महीना जो है उसमें थोड़ा सा अगर थोड़ा कोताही बरत लिया जाए तो वो शायद हो सकता है पूरा लाइफ टाइम थोड़ा हम लोग उसके लिए रिग्रेट करेंगे। तो कोशिश करना है कि भाई वो रिग्रेशन ना हो मतलब अपने मन के अंदर में, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करते हैं इसको जल्दी से स्टार्ट का, मतलब एक प्रकार से ये स्टार्ट तो हो ही चुका है, कल से इसका मेन जो बैचेस है वो स्टार्ट हो चुका है। आप लोग अगर आपको लगता है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, एप्लीकेशन का लिंक है, ठीक है, आपका क्या बोलते हैं कोर्स वगैरह सबके का लिंक है, नंबर है, फोन नंबर है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप वहाँ पे जाइए, आप वहाँ पे ज्वाइन करिए, ठीक है। जितना जल्दी हो सकता है उसको हम लोग स्टार्ट करके उसको जल्दी से समाप्त करेंगे, कोशिश करेंगे। साथ साथ में क्वेश्चन डिस्कशन जो होता है वो सब भी साथ साथ में करते चलें, तो जिससे आपको एक प्रैक्टिस भी आपका होता रहे, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन को यहाँ पे करते हैं समाप्त। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ तक आप लोग जुड़े रहे। आपसे उम्मीद करेंगे कि आप लोग से जल्दी हम लोग बैच में मिले, ठीक है। सभी को थैंक यू।